राधे राधे दोस्तों। तो सुबह के 4:47 हो रहे हैं। मैं जागने के बाद मैंने फेस वॉश किया, फ्रेश वगैरह हुई और उसके बाद में मैं चली गई छत पे मेडिटेशन करने अपनी योगा मैट के साथ में। अभी कभी कैसा होता है कि आपको पता होगा कि कभी कभी कोई चीज़ हम ऐसे सोचते हैं कि ये यूज़लेस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कौन सी चीज़ हमारे कब यूज आ जाती है वो हमें पता भी नहीं होता है। और अब मैं आपको बता देती हूँ गाइज, कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान यूज़लेस नहीं है। तो चलिए उसके बाद में आपको यहाँ मैं दिखती हूँ रेडी होने के बाद मैं जा रही हूँ गाइस, आपको बता देती हूँ जयपुर क्यों जा रही हूँ वो आगे मैं बताऊँगी। यहाँ ट्रेन आ गई है, अब क्राउड आप देख सकते हैं, मॉर्निंग का टाइम है और ये जो ट्रेन है ये पैसेंजर ट्रेन है और इसमें सारे जो भी है ना वर्कर जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह वर्कर होते हैं, कोई ऑफिसर होते हैं तो उनको जाना पड़ता है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्राउड, बट ऐसा होता है ना कि लेडीज़ें होती हैं तो उनको सीट मिल जाती है, दे देते हैं, हेल्प कर देते हैं। जो हेल्प करते हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैंने यहाँ से बस लेने के बाद एक ऑटो लिया और मैं पहुँची हूँ कहाँ पर, गणेश मंदिर। आपको पता होगा ये है जयपुर का प्रसिद्ध गणेश मंदिर है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाइएगा, देखिएगा। मान्यता इतनी होती है यहाँ पर कि इस मंदिर में कोई भी इंसान 3 बार कंटिन्यू नहीं जाता और चली भी जाता है तो उसकी हो जाती है बल्ले बल्ले। वैसे देखते हैं कि गणेश भगवान कहाँ तक हमारी कृपा करते हैं। और गणेश जी को मानना तो ज़रूर भी, आपने सुना होगा कि एक बार शिव शंकर और पार्वती माता, तो वहाँ पर एक मतलब क्या बोलते हैं ना कि एक क्या बोल रहे हैं कि अपन वो करवाते हैं ना, कंपटीशन करवाते, तो वो कंपटीशन हो रहा था। तो जब देवताओं में कंपटीशन हो रहा था तो उनको बोला गया था कि पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर कौन जल्दी लगाता है। तो वहाँ पर गणेश जी भी थे। तो हुआ क्या था कि जब सब भागे रेस में कि एक राउंड लगाना है, एक चक्कर लगाना है, तो गणेश जी भगवान ने पार्वती माता और शिव शंकर भगवान का एक चक्कर लगा लिया और वो आके खड़े हो गए। तो जब उनसे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, कि सब तो भाग रहे हैं पूरी ब्रह्मांड के, पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाने और तुम शिव पार्वती माता के चक्कर लगा के खड़े हो गए, तो उन्होंने बोला कि कोई भी नहीं है, जो है वो है माता पिता। तो गाइज मैं आपको बता देती हूँ, अपने जो माता पिता हैं उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। तो रेस्पेक्ट करिए अपने माता पिता के। उसके बाद में यहाँ से मैंने रैपिडो लिया। अभी जयपुर में ये सुविधा है कि अगर आपको ऑटो वगैरह नहीं मिलना है तो आप रैपिडो लें और वहाँ पे आप उससे जा सकते हैं। उसके बाद में रैपिडो वाले को मैंने नंबर दिया, मैं बैठ गई हूँ और मैं चल दी हूँ वापस रेलवे स्टेशन की। और आपको पता है जयपुर मतलब बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ ट्रैफिक बहुत था। मैंने यहाँ से कुछ पैक करवाया क्योंकि 11 बज चुके थे और मुझे लग गई थी जोरों की भूख, तो मैंने पोहे बनवाए। अब पोहे बनवाने के बाद में ट्रेन का अभी टाइम नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना बैठे बैठे मैं अपने पेट के जो चूहे हैं उनको ही मैं शांत कर लेती हूँ। जो मैंने यहाँ पैक करवाए थे बाहर से, वैसे तो अधिकतर चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए बाहर की, क्योंकि ऐसा होता है बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, न्यूट्रिशन वगैरह या फिर पता नहीं वो किस तरह बनाते हैं। बट फिर भी क्या होता है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें डिपेंड होना पड़ता ही है। यहाँ मेरी भूख पोहे से ख़त्म नहीं हुई तो मैं गई एक पानी की बोतल और साथ में कॉफ़ी लेने। थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि मेरे बीपी का प्रॉब्लम होता है तो मुझे कॉफ़ी लेनी होती है। अब साथ में तो कॉफ़ी मैं लेके घूम नहीं सकती हूँ, इस वजह से। उसके बाद में ट्रेन आ गई है मेरी, ट्रेन में चढ़े तो वहाँ भी क्राउड बहुत था। फिर भी कुछ ना, एक ने वापस हमारी हेल्प की और वापस हमें यहाँ पर सीट दे दी है। और जो कॉफ़ी मैंने ख़रीदी थी वो मैं यहाँ पी लेती हूँ। उसके बाद में मैं देख रही थी क्या बस क्यों ट्रेन का कि कहाँ रुकी है कहाँ नहीं रुकी, क्योंकि स्टॉपेज आने वाला था बट बीच में रुक गई है। क्यों रुक गई है देखना पड़ता है। तो मैं देख रही थी, सिर्फ ओनली 2 मिनट का रास्ता और था और ट्रेन यहाँ पर रुक चुकी थी। खैर कोई ना, ये तो सारी चीज़ें होती रहेंगी। कुछ देर यहाँ ट्रेन रुकी और फिर उसके बाद में वापस यहाँ से रवाना हो गई। और आजकल आपको मैं बता देती हूँ कि कोई भी इंसान की लाइफ में सुकून है ही नहीं है। वर्क लोड इतना हो गया है ना जिसकी कोई हद नहीं है। अब यहाँ पर भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन फिर भी अपने जो वर्क है, ऑफिशियल वर्क है, उसको करने में लगे हुए हैं। मैं यहाँ से उतरी, मुझे दूसरी साइड जाना था। थोड़ी देर मैंने वहाँ वेट किया कि भाई कैसे जाऊँ, ट्रेन निकल जाएगी तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। वैसे ये चीज़ गलत है बट फिर भी मैं
दूसरी साइड थोड़ी देर वेट करने के बाद जब ट्रेन नहीं गई, काफ़ी टाइम हुआ, तो मैं यहीं से ट्रेन के अंदर वापस चढ़ी और दूसरी साइड से उतरी और फिर मैं अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई हूँ। ट्रेन हो चुकी है रवाना, ट्रेन को किया मैंने बाय बाय और मैं अपने घर के लिए हो गई हूँ रवाना। ये है दौसा का प्लेटफॉर्म। आपने कहा अभी तो प्रगति पर है, चल रहा है, थोड़ा थोड़ा इसका काम हो रहा है, छोटा सा है। उसके बाद जैसे ही घर आई तो सबसे पहले लगता है कि ड्रेस चेंज की जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि बाहर जब कपड़े पहन के जाते हैं तो उनमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील होता है, तो बॉडी को रेस्ट देने के लिए ड्रेस कर लेते हैं यहाँ पर चेंज। अब जब वो खाना खाया था 11 और 11 से लेके आप लगा लो कि 1-1:30 बज गया समथिंग, काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं वापस चली गई हूँ रसोई में, क्योंकि मुझे बनानी है मेरी मील। और मील आपको मैं बता देती हूँ जो फिटनेस से रिलेटेड है या फिर हेल्दी फूड खाना चाहते हैं तो आप ये मेरी मील देखिए। मैंने रात को क्या किया था कि मूंग, मोठ और चने, इन तीनों चीज़ों को मैंने भिगो दिया था। उसके बाद में सुबह भीग के अच्छे से रेडी हो जाते हैं, वो आप लोगों को बताइए। उसके बाद में इसमें मैंने फाइबर डाल लिया, जिसमें मैंने डाला है खीरा, टमाटर, यहाँ पर शिमला मिर्च थी नहीं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक चाट जो बनाते हैं ना हम बिल्कुल, तो वो हम यहाँ बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिया है मैंने, प्याज डाल दिया है। नींबू प्याज डालने के बाद में इसमें हल्की सी मैंने काली मिर्च डाली, काली मिर्च डालने के बाद काला नमक डाला और इससे अच्छे से इसको मैंने कर लिया है मिक्स। और आप देख सकते हैं ये बहुत हेल्दी फूड है, आपको न्यूट्रिशन पूरा देगा ये, कि इसमें सारी चीज़ हमने ऐड कर लिए, प्रोटीन भी मिल रहा है आपको, फाइबर भी मिल रहा है, इसमें सारी चीज़ मिल रही है। और दूसरा आपने इसमें जो नींबू डाला है वो आपको डाइजेशन वो आपका सही करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नहीं